ये दिनेश वर्मा सिंगुआ निवासी 20 रुपये का व्यवहार दे रहे हैं पार्टी धन्यवाद। ठीक है सुनो बहन 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 चलिए मेरी आखिरी पूजा है। हाँ हाँ आज पूजा करने के बाद से चलूंगी। जितनी सखिया सभी बहन बुलवा लीजिए और साथ में जड्डू को बहन बुलवाऊंगी। बहुत अच्छी बात है। अपना शिकार बना के आई हो कि नहीं आई हो? मैं तो बना के आई हूँ, लेकिन आप बना लीजिए। ठीक है आप बैठ जाइए, मैं शिकार बना लूँ। बहुत अच्छी बात। अरे टेढ़ी मांग आँख में काजल गाल को लाल बनाती है। टेढ़ी मांग आँख में काजल गाल को लाल बनाती है। पीली धोती हरा बिलावज उसमें अतरे लगाती है। पीली धोती हरा बिलावज उसमें अतरे लगाती है। कलकत्ते का बीसल जूता हाथ में घड़ी बंधाती है। कलकत्ते का बीसल जूता हाथ में घड़ी बंधाती। कलाकंद सी बनी लड़किनी परियों को शर्माती है। पटिया पर धन बाग समारे आई सकिया भई बगियई तैयार। ये राजकुमार नेवादा निवासी हैं। 10 रुपये नाम भेज रहे हैं, बड़ी धन्यवाद है। अरे नाई गाड़ी गुजर आई गई नाई पर बीतई नाई घंटा लगाई तू चारी आई करी नाई तेरी होती अबेरी आई पूजा करई बगिया मा जाई। तले इधर खबरिया सुनो बगिया की। ओ जड्डू बुआ आ गई मेरी बुआ। हाय बुआ हमारी पूरा भैया पता नहीं क्या करती है। आई जाए बुआ। पता नहीं बदमाश जा बुआ रंडी ऐसी हमारी है। जा बदमाश ऐसे कहा तेरा भाभी के बस सुनती ना का बिटिया हाय तुम्हें कल से गोया बोलवासी। अब तुम पता नहीं इतनी देर का है कत्ती राती तुम्हें का हुई जाती। आई बिटिया तेरी कही बिटिया आज पूरा भैया हमारी आगे की ते बहुत पीरा थी। बदमाश के बुआ सुनु का है कत्ती के बिटिया धुल्लू का करती ना। हाँ आज होने गड़बड़ाऊँ अच्छे से खाई ले बिटिया। पूरी गड़बड़ों थी तो ने कैसे खाई ले बताओ क्या बुआ। बिटिया गड़बड़ाऊँ करना। हाँ आज हमारा मन बतली गो बिटिया। तब ते तुम सिंगुआ माऊ काई हाँ तब तक तुम्हारा मनो ही बदलती रहती बदमाश तो। मनु का बिटिया बतली गो ना। हाँ सही बताइए। आज हमने हाँ मनु का बिटिया बदली गाओ। हाँ बुआ आज हरदोई में हमने केरे की छिया खाई ले। कहाँ नखलव चुंगी खाए। हाँ
और बिटिया खाइए कि एक दर्जन हाँ और 3 दर्जन धांसे परी हाय और खाई के आई हाँ और संजय के बिटिया हम पौड़ी रही सांझी में तुम पौड़ी रही और पौड़ी रही बिटिया भूख पिया लगा तो पेट वही दे तनी गाँव पेट तुम्हारो गड़ा बढ़ाई और आधी रात के बाद बिटिया हाँ हमारो पेट वो पुड़पुड़ाई गाँव अरे पेट गड़ा बढ़ाई गो बदमस्सो खाइबे कि एक दर्जन में 3 दर्जन धांसे परी हाय और बिटिया खाए के पौड़ी रही हाँ और आधी रात के बाद हाँ बुआ हम बड़ा जोर दुआरे लगी ओरी ऐसी पुरबैया में दुआरे का ना जाओ तुम्हें लौड़ा पकड़ ली अरे नहीं पकड़ने वाली नहीं बा हाँ दुआरे के मतलब हमें लगी हगार तो वैसे का भैया तब बिटिया हम बिना मांगो पानी रखो रहा है हाँ बुआ पानी को गरमाई बहुता गरमाई हुई जाती वो मारी गरम गरम बिटिया हुई गो हाँ गरम गरम हुई गो ये शांतिराम और विश्राम सिंगुमा निवासी ये 10 रुपये व्यवहार में दे रहे पर धन्यवाद अब बिटिया वो पानी को गरमाई तब बिटिया हमने लोटा उठाओ बाल्टी में बोल लो अब बुआ अब बोरी का टट्टी फिर अच्छा कई पारक गई हती हाई उत्तर खा दे अच्छा और बिटिया टट्टी फिर के हाँ हमने गरम पानी में या बदत तू ले लाओ और या बता तू का होत करे बदमाश बदत का मतलब गरम पानी में सौंची लाओ हाँ ऊपर का था कल किटा कि तब बिटिया पानी चढ़ी गाओ बुआ मैं फूफा को वाल बता दे मेरे फूफा कह रहा बिटिया फूफा को ना पूछो मेरी बुआ नहीं फूफा तुम्हारे 5 साल खत्म हुई गए अच्छा 5 साल के मरी गए तेरू सा काम बहुत करवाई डालो हाँ अब वहां बिटिया बंदे अपनी पगलाई बन भाई डाली नैया अब केरी बदमाश अब फूफा हमारे खत्म हुई गए और रंडी जब करेला इसो कई को रखा है जाना काहू करे तुम्हारे फूफा मरी गए का जैसे हुआ वाले थोड़ा मरी गए कोई नहीं जय को नहीं टका देखिए कोई खेती परी रहा कोई नहीं बुआ कोई बटाई नहीं देनी कोई दिलाई हाँ हमें तो बिटिया रुई समझो पावती तनु डेकर में धनु की बैठे अब के बुआ ओ जैसे फूफा तुम्हारो लाड़ू खूब कतिये थे भाई तुम्हारे फूफा बिटिया हमारे बड़ा लाड़ू खत्ती रहा है तुम्हें लाड़ाई में राखो हाट जाते बाजार जाते हाँ चीज ले जाते तुनु का ले जाते और ये चीज का तुनुका का बदमाश चीज मर मुरुया तुनु का गटुइया आई हाँ सब सामान ले जाते हमारे यहाँ गई खोल के दंदे आते नहीं अब केरी हो तुम्हारे हाथ में चुरिया नहीं फूफा हमारे देख कांच पर जाई लाओ आई बात ना खुदिया कही दे हां पंतरे ना उठा गया दे बर दे अब बिटिया हां तुम्हारे फूफा बड़ा लाडू कत्ती रहे हां अब देखो बिटिया हां हमारे हाथ में जाई बिना चुरिया नहीं देखते तब क्या करते गांव हाथ चुरिया नहीं देखते हां छिटका नहीं चले जाते गगरी फोड़ते मोहगड़ हिलगाई बैठते अब केरी तुम्हारी मांग मांग नहीं भरी देखते हाँ एक नंगी तलवार को ठरिया में टंगी रहती हती हाँ और औते खंच के मत्ते सब गुरई गुरु पहली रातो रैया अब केरी हाय तुम्हारी आंखें में काजर भैया हाय जय दिन हमारी आंखें में काजर नहीं देखते हाँ गाँव में आगी लगाई देते गांव भरे में हाँ गाँव में आगी लगाई देते हाँ बड़ेरी जनजाति बड़ेरी हमारी गडेरी में घुसती देते भैया अब केरी इतने आदमी बैठी नुमा फूफा किसी कोई नहीं तुम्हारे फूफा की सूरत मूरत हमारी कोई नहीं जनाती नहीं भाई कोई तो ही गैया तुम्हारे फूफा की सूरत मूरत जय बुढ़ाई बुढ़ैठा वाले मालूम कोई रैया ये बुआ हमें गौने वाली बात बताई दे बुआ
बिटिया गौने वाले न बुझो भैया बताई दो करो। तुम्हारी किसी तहवेरा थे हाँ थी तब थी गुलाब की पत्ती थी अच्छा बुआ। वो सब सब ढल गया हाँ अरमान खाली रह गई सौदा था सब बिक गया अब तो बिटिया दुकान खाली रह गई बीड़ी बंडल निकली को खाली खोखा ठाड़ो बिटिया ओ हमारे जमाना में हाँ एक जीप आई बस जीप कैसे आई थी? हमारी वही वही कत चले आई हाँ हमारी दुकाने घूमे कैसी घूमाऊ? गैया जो हमारे गौनो हीरे वाला याद है तुम्हें गौने की चाट। हाँ और रात मेरी गौना रहे हाँ सवेरे हमारे पापा पर काका ही गौना है तुम्हारे पापा पर का कही? कई बुढ़ाई हमारी विदा करो हमें टाइम नाई अच्छा तब बिटिया में लौड़ी अलम खेलती रहे भाई छोटी हती। तब बिटिया में तेल नहीं गई लौड़ी अलम घर ही गई हाँ फिर हमने बिटिया थुथुनी पहनी अरे नथुनिया बुढ़ेवा। और बिटिया टेढ़ी काट के धोती पहनाई अरे टेरी कट की बदमाश। फिर पहनी चुतर घंटी हट हट कमर कंधनी कमर बिछुआ। बिटिया ओ समझ के ओढ़ के तैयार भाई हाँ बुआ। अब ने सीधा देखो हाँ हाय बिटिया में लप 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 गौंदा के थी लपक हाँ ते मैंने कहा जो हमारी विदा हुई हाँ लाबवा दन रोई ले और का और रोबा सकताई नहीं रोबा सबाई कैसे तुम्हें गौने वाली बात? रो महीना तो सबाई का फलाने की लौड़िया गई जा रोई है नहीं हाय मेरुआ गाँव गाँव कहती बुआ। अब हमने मूड झाँकी लो खाली चिल्लान लगी कैसे तुम अड़ेरो काटो? आई अम्मा बप्पा दद्दा बोलो नहीं है हमारी काई पटौती नहीं है यमनाई बच्ची बोल रही है आई रे आई अब बहिनी ओ अब हम चिल्लाने हाँ पहले जीजा आए जीजा हमें कौरिया लो जीप हम हाथ चल बैठा दो हाय और जीजा ने बैठा तेरा छुटन में चुकोटिया लाई अच्छा जीजा बिया का जब वही कर होते हाँ जीजा मजाकी होती मजाकी कोई है। और जीप पर बैठा नहीं गए हाँ अब देखिए आओ वो है मैं तुम्हारे फूफा बैठा दे गए जी पे मैं हाँ अब ये ड्राइवर अब आप बैठो तब ड्राइवर बैठो ड्राइवर। अब गाना कौन सा लगाई था कौन सा लगाओ तो? आज तभी तुम हम का देखो तभी तुम इन्हें का देखो आयो अढ़के न जाइए राजा गालू काटी हमारी जीप वही वही चला अब देखिए अब जब गांव के किनारे जीप पहुंची हाँ अब ठेलुआ ने तो एरे फूफा पर का कही का कही फूफा पर मेरे कही रे ऐसे घर न जाइए तो नई विदा कराए के आओ तो पहले लाल पाला पुरजा पहले मीठो लई आऊ जाए अच्छा गोजिया अब वो लाल पाला पुरजा चलेगा गोजिया ले हाँ सब जगह बने रोटी करी सबका खवाई सबका अब देखिए हम गाय गाय सब जठानी पौड़ी रही सब मेरुआ पौड़ी रहे पहले उठा हम उंगाई केवला तेरे गिरने लगी अब तले जठानी आई का कही जेठानी कहिया का करते भीतर पौड़ा जाए बिलाई आई लैया लड़ने लगते जा अच्छा जेठानी ने कही हमारी का मालूम है भाई पहले पहले कुछ मालूम ही नहीं। अब बिटिया पलक अपने पौड़ा दे गई आँखी नीचे तुम आई अब पौड़ी नींद कहीं का नींद माऊ का नहीं बिटिया ना अब तले आधी रात भाई तुम्हारे फूफा है आधी रातें भूखा हुई से वापसी करे भाई और पलका पर बैठ गए हमारे रोया पलट टाड़े हाँ तुम कहीं भगवान आज का हुई का हुई हाँ अब सारा माउनाऊ को लगाई भाई काहे नहीं अब बिटिया हम पर धीरे धीरे का कहे तुम्हें पोट आई हूँ का मेरे का सोई गई ले गुजिया खाई ले अच्छा तुम पर कहा धीरे धीरे कहे ना हाँ अब हम का कही दे का कह दो हम नहीं गई
नहीं गई एडम हमारी अल्लाह में गरम हो गई धीरे अब धीरे धीरे हाँ हमारे मोहम्मद चोना गुस्साई का 1 रुपये लेने वाले सबने चोना धीरे धीरे गुस्साई गुझिया के गोजिया अब धीरे धीरे गुझिया कत्तिरे कत्तिरे हाँ अब गई मोहम्मद फोन दे बिटिया पक्का भी भाई हाँ सुनो बुआ एक बात तो सभी छोड़ दीजिए हाँ ये प्यारे ये प्यारे लाल कनौजिया ये सिंगवा निवासी 20 रुपए का व्यवहार है पार्टी धन्यवाद बुआ वो सामने फुलवारी का की फूली रुपये लेना सामने जाओ कौन सी फुलवारी बिटिया सामने तरफ तो ले बा बिटिया सूरजमुखी हुई अब खंबा खाई बुआ बा केतु की बा बेला फूली अब कुआं पर बुआ कुआं पर भाई धतूरे की बिरबा आसे पासे आगे पाने का बेसरम दे अब पीछे पीछे जाए कुकरू मुत्ता बिटिया एक बात सुनो ओ, तुम्हारी शादी हो गई कि नहीं अभी नहीं बुआ शादी नहीं भाई नहीं अब वही ठंडा बजर वही तरह घूमते हाँ बात गलत नहीं ये संजय श्रीवास्तव जी सिंगुआ गांव निवासी ये 20 रुपए का व्यवहार दे रहे हैं अभी कहानी चल रही है बीच में तो लाखा भी सुना दें बिटिया बात सुनो हाँ अरे माता पिता तेरे कुल अरे किसके बुढ़ेवा बदमाश अरे माता पिता तेरे कुल नहीं घटी को तो पथरिया श्यामी बिटिया भाई बंगाले आई ऊंचे खाले पैर बबूला को लचाई कर मुझ को और ये बदमाश हमारे मुंह ना लग जाइए शादी भाई बंगाल मनाई ये मानवत श्री सुधीर ड्राइवर ये सिंगो निवासी है ये 50 रुपए का व्यवहार दे रहे हैं पर धन्यवाद है अरे मुख की जीवी आत्मा मुख माई दाबू अपने हरी ना पत्ती सब तुम दात आई जरी गई दे पजरी गो जामा अरे खाला निकारी के बुस बरबाई वो हाय रड़िया पिंडी दिया जो कवाई ये राजकुमार नेवादा निवासी हैं 10 रुपए का व्यवहार है बट धन्यवाद है अरे करौना तेरी होती अबेरी अरे करी नहीं तेरी होती अबेरी आई लड़िया गरीबो मई जान सही मारी यार अरे करौना तेरी होती अबेरी रंडी सुनौ बात रड़िया मारू लगई वो बदमाश ये राजकुमार
नेवादा से आए हुए हैं, 10 रुपए का व्यवहार है। 10 रुपए हमारे लिए इनाम भेज रहे हैं, पंडित धनवाल लिख के नहीं जाएंगे। अरे ये वही चलिए तुम्हें बताऊती मेरी बात कमाना, रड़ियो बोल करार जय मारे। अरे पूरा का मुंह लगी गई गदरा तरीबो पार सुनो बदमत हो हमारी। अरे टूटी खटिया बातें तौनी पुरानी, आई बेटी गई मैलन कहूँ। अरे पिटिया आई बंगाल के बीच आई शादी करी हुई जाती। अरे बेटी मैया शीशा महल बाबा रटा दे कही, अब लल्ली न मेरी जई आई। अरे संगत जितनी सहेली सब गोदी खिला मही तेरी शादी उनाई भैया। अरे करऊ न देरी होती बेरी मई छोड़ी वो नाई, रड़ियो बोल करार जय मारे। अरे तनी कुछ शर्म लाई आई बंगाल के बीच आई तू भी मरऊ बन गई। अरे ये वही रंडी बात बताऊती मेरी बात कमाना, तुमने बोल करार जय मारे। अरे नौ नौ दैया तुम्हारी पारई में छोड़ी वो नाई, दई दे बोल ऐसे मारे। अरे चुपका बैठा बिटिया बंगाल के बीच आई तू भी मरऊ बन गई। ए हरिचंद अनंत राम के जीजा, ये नेवादा निवासी 10 रुपए इनाम में भेज रहे हैं, बड़ी धन्यवाद है। बोलो बोलो। अरे सोमपाल भाई क्या कहना भैया ग्रामन बाता जय 50 रुपया व्यवहार। अरे यही गैया का करी डरही ऐसी बूढ़ा रंडो, जय दे बोल छिनरो मारे। अरे चुपका बैठा बिटिया है तुम्हें शर्मौना बूढ़ा के मुंह लगी। जाइए मेरी माँ, एक शीश महल बना हुआ है, उस महल में मेरी माता बैठी हुई है। कहना बेटी रूठी महल को चली गई, उल्टा खटपट लिए, उसके पेट में बहुत मीठा मीठा दर्द हो रहा है। मीठो मीठो दर्द हो रहा। हाँ हाँ ठीक है बैठ जाओ। अब इधर रानी सुनैना सोचती मेरी बेटी पोटफूला पूजा करने के लिए चमन बगीचा को गई थी, काफी समय हो गया, अभी तक लौट के वापस नहीं आई। तब तलक उधर से दासी आती है और दासी से क्या बातचीत होती। सुनो दासी, अब बगीचे से वापस आ गई और मेरी बेटी पछूला का रह गई। तुम्हारी बेटी पछूला रूठा दल में पड़ी है और मीठा मीठो दर्द हो रहा है। दासी, अगर उसका दर्द हो रहा था तो किसी डॉक्टर वेद को बुला के उसकी इलाज कराती, मेरे पास यहाँ आ गई। अरे नहीं, डॉक्टर से ना इलाज चले। क्यों? बिल्कुल आपने आप चाहिए डायरेक्ट। लौड़िया आज तुम्हारी कप धुलू खाई है। जा बैठ जा, मैं चल के देखती हूँ। जिस समय दासी बताती बेटी पचफूला रूठे महल में पड़ी हुई है, तो रानी सुनैना ढूंढते ढूंढते जाती है और किस प्रकार से ढूंढती है। अरे टटके भोजना मेरे बासिए हुई गए, फिर से मैंने करे तैयार, अकेलिए कन्हैया हती कुंछा में
दूसरे कोई जवैया नाय। जानै कौने मेरी लो बेलमा अखिलिया कन्या मेरी बंगाल में दूसरे ना कोई ले यार। महला ढूंढो तुम्हारा ढूंढो ढूंढो मैंने सगर संसार चल के देखई रूठे महल में। अरे चल के देखई रूठे महल में लल्ली को लगती पता है ना। रूठे महल जाई बने लल्ली के बच्चा फूला हुआ ना पहुंची जा। टूटी खटिया बेनी पुरानी अरे टूटी खटिया दौनी पुरानी कानन कुंडल झूरे हुई गए मोह को पीरा दो मिला। अब इधर रानी सुनैना सोचती आखिर बात क्या है जो मेरी बेटी पछूला इस रूठे महल में टूटी खटिया दोनों पुरानी पे उल्टा खटपाट लिए पड़ी। तो रानी सुनैना पछूला से क्या बात कहती है। अरे कहा न पई लल्ली तेरे दर्द होती तुम्हें कौन बीमारी सताइला हो जी। मतलब प्रेमपाल कहा न पई लल्ली तेरे दर्द होती तुम्हें कौन बीमारी सताइला भेद बताई देऊ रूठ महल मई न करन बोलबाई रे। हाला का बताई देऊ गुजरिया अपनी हर मैया फुलबा बगिया में बोले अरे लली जी कौने का तकरीर करारे बोल। ये श्रीमान ये दिनेश कुमार ये सिंगुआ मऊ से ये 20 रुपए का इनाम दिया है लिख के नहीं जाएंगे। भेद बताई देव रूठे महला अरे भेद बताई देव रूठे महला कैसे प्यारी में दिया न मन धन मन लल्ली तिलकी बताइए बात। ये शेर बहादुर शांतिराम ये सिंगुआ मऊ से 10 रुपए का व्यवहार करते पालू धन्यवाद। जवानी आदमी लीवो भाज जाइबो बिटिया बिया खाइबो पूरी लौड़िया जवानी थोड़ी थोड़ी दिखाइए और सिंगुआ मऊ की लौड़ा गुलाम वही वही नहीं मालूम तो खजारिंगे करती है। ये श्रीमान जगदीश ये सिंगुआ मऊ निवासी है 50 रुपए का व्यवहार करते पालू धन्यवाद। सुना माँ बोलो मुझे सखी सिल ने मुझे ताना मारा हुआ। क्या कहा है आपसे?
कह तो बोले मेरे कुल के ही ने हैं, नहीं तुम्हारे कोठरियों में दान घट गया, संग की सखिया रौनक से गौने हो चुकी हैं। हाँ हाँ आपने मेरी शादी नहीं करी, अम्मा जवान ये संदीप एक छाया हुआ इनाम नेवादा निवासी, ये जवानी पे खुश होकर 10 रुपए इनाम में भेज रहे, पार्टी धन्यवाद है। सुनो माँ, बोलो बोलो बोलो। अरे जड़ी जवानी मारे डरी जवानी मोरी अम्मा, हम काम लैके फिर जाइबो। सलेवली निवासी 20 रुपए का व्यवहार है। ये राजकुमार एक ग्राम नवादा से आए हुए हैं, एक 10 रुपए इनाम में दिए हैं। लिखने लिए कहना है, बिटिया तुम जबानी अपनी हमें दिखौती, तुम्हारी किसी जबानी हम पुरती, और लेकिन बात का धरी के हथेरिया पर इज्जत सिंगुआ मामू जैसे तुम बटती, तुम्हारी किसी इज्जत हमने गलियारम बाटी कोई रड़ुआई नहीं। आवाज तुम ठीक काटती कैसे तुम्हारा इज्जत बांटती नहीं खाई कबहू नहीं। दत्ता सदाऊ खारी पखरी गए और हानो नहीं घर आओ। अरे अंगूरी उठाई होई जही बैरी ने चमन बगिया में लल्ली बाके पहुंचा कटाई। अरे तारो परंगरी तुम्हें कोठरी मां तुई मुका लगैया, अम्मा दैया अरे जिभिया जलाई होई जही तु समन ने दियो बतलाई, बाकी जिभिया खिंचाई। अरे महुआ बड़े मिठौआ रे रस चुई चुई जही, अम्मा रस के नयाम। अरे अखियां देखाई होई जही बैरी ने लल्ली सुनीली जाओ, मई बके दो नैना कढ़ाई रे। अरे जवन फूलई तोरैया रे बन फूले गुलाब, अम्मा अरे एक बात मैं तुमसे बुझई हमें दी जाऊ, बताई कैसे डारी हो रूठे महिला। अरे चरी जवानी मारे डारई जब बाली डोलकिया, अम्मा काम अरे मैंने लल्ली दिलमा जानी बंगाल के बीच छोटी बारी लड़ाई। ए हरिचंद नेवादा निवासी 101 रुपया का व्यवहार है, बट धन्यवाद है। ये मेवारम कनौजिया ये सिंगुआ मऊ से 20 रुपये का व्यवहार करते, पाली धन्यवाद। अरे भरी जवानी मारे डारई जब बाली डोलकिया, अम्मा काम अरे जो मैं जनती बंगाल मत मस्यानी हुई गई, तुम्हारे पीले हाथ करबौती। तले सोन पाला के नेवादा वाले का जवानी पे खुश को 10 रुपए इनाम में भेज रहे हैं। हाँ। अरे जैसे तिरैया अन्ना से भाई मम्मी सुनी ले, मैंने वैसे ही जवाना जैसे। अरे ये भैरली समूह जौती आई कहीं ना ले मानी बैठा रतन किला। अरे बोली तुरतिया मारे डारई मनु मानती नहीं, अम्मा काम। अरे तीरज लल्ली दिलमा दरिया मेरी बतियां माना, तेरी 8 दिना के अंदर मन। अरे चली पुरवैया मम्मी सुनिया मेरी मम्मी नार आई का।
अकल जब दुर्गाची ऐसी घूम रही। आई अम्मा बहुत जो जवानी चल रहा है। बैठ जाइए, मैं आपके यहाँ से नुमाइंदे शादी रचा दूंगा। आई आदमी नहीं वो भाग जाएगा। अब इधर रानी सुनैना सोचती, जिसमें पंचफूला को बैठा देती और मंत्री को बुलवा करके किस प्रकार से बंगला के लिए खबर भेजती। ए वेद पास संदेवली, ये 50 रुपये का व्यवहार करते हैं। सुनो मंत्री, आप चले जाइए बंगला के लिए, मेरे महाराज जी से कहना महारानी ने बुलाया है, महलों में बुलावा है, चले जाइए। ठीक, मैं जा रहा हूँ, बैठ जाइए। भाई देखो चुप पे ध्यान से सुनो तो कहानी सुनाए। अब तुम्हें हम एक भाषण सुना रहा हूँ, केवल 1 मिनट की बात कि हमारा जो ढोलकिया ही चाह पिरो तेरे कुरकुरा पूरे चलो चाह पिलाई, 1 मिनट खाली नहीं बैठने देंगे हम। अब भाई हमारा एक बार भैया 1 मिनट की बात है, चाह हमारे फिर बैठे था नहीं तुम तो देख रहे थे दुआ आ तब बताइए हम तो भाई जय जय 1 मिनट की बात है। हम एक गाँव हम हैरान हुई गए, हम हैरान हुई गए तो हमारी नेहरुआ ने कही तुम अपनी दवा काहे नहीं कराओ। हमने कहा हम दवा नहीं करे ही हम मरी जाए। नेहरुआ ने कही नहीं दवा करावो, हम कही गए जी करे तो हमने कहा जब दवा कहाँ करवा मैं कहीं तुम रानी साहब अस्पताल में करवाओ। हमने ठीक तैयार हो गए, रानी साहब में पहुंच गए अस्पताल। हमने डॉक्टर के ठहरो डॉक्टर साहब पहले हमें देखा हुआ है। डॉक्टर साहब ने कहा मियाँ कल्लन खां तुम अपने घर जाओ, तुम कल ही आइयो अपनी पेशाब बसी ले जाइयो। डॉक्टर ने कही हम पेशाब ले जाएंगे कही हाँ। अब जेठ बैसाख को महीना जब बुखार निकलता दुआ आए घर ही जाएगा। आधे पाधे अपने को पौआ ढूंढो, अब पौआ मैया पेशाब फिर गई, फिर पेशाब लाल लाल निकली भैया। अब बाहर पौआ हमने लेटरिन के भीतर धक्का। अब मेहरुआ तले लगी भैया पुराने टट्टी। मेहरुआ ने भैया लेटरिन को किनारा खोलो, वो पौआ धरो लाल लाल पेशाब। अब मेहरुआ गई डराई, मेहरुआ ले गई। आदमी वही सब हैरान है जब जरी को दारू पियल लगो और वाधारी पेशाब। मेहरुआ ने भैया पेशाब की जगह पर दारू की जगह पर कोई ने पेशाब हमारी नहीं दी। हमने जानिए नहीं सवेरे भाव हमने कल चलेंगे अस्पताल, डॉक्टर ने पेशाब मंगाई। मेहरुआ ने सुनी कही हाई जाता पेशाब ले जाही और न कि पेशाब नहीं आए, अब का करें। मेहरुआ दिन में गई, हमें नहीं बताई, अब दिन में गई हाल बोल कोई ने अपनी पेशाब कोई पौआ में कटकी दी बड़ी गो डपा डप पौआ। हमने मेहरुआ पर कही तो कहीं गई यदि कहीं कहूँ नहीं तक गई कोई ने कही हम बताई दी मारी नहीं जाई। अब मेरे बात पेशाब हम गए हाल बोले बाहर पौआ उठाओ जे मधारो अस्पताल पहुंच गए। हम कहा डॉक्टर साहब पेशाब लैया देखा हुआ। डॉक्टर साहब शर्मा मीटर डर फिर ऊपर देखें फिर दिखा रहे। डॉक्टर ने कही मियाँ कल्लन खां तुम्हारा मामला ढेर गड़बड़ है। हम कही का कि तुम्हारे भैया 6 महीना को पेट हम मेरुआ पार कर ले जाइए मुझे काम ही पार करी। हम मरी गए भैया अब क्या करी वो। अब आज चुप पौड़ी ना मेहरुआ पे ना डुलाऊ लगी। मेहरुआ कान लगे के तुम्हें का हुई वो बताओ नहीं। हम कही हमारे मुँह ना लगाओ तुम समझने कराओ खाओ हमारा ढेर मामला गड़बड़ कोई का। हमने कहा डॉक्टर ने बताई तुम्हारे 6 महीने को पेट
मेहरबान का आई जब मरी जाई आदमी सबका खाई कहीं देखो पेशाब तुम हमारे चिप कराई लिया है हमारे 6 महीना को पेट में तो तुम्हारे नाई वही अपना कुछ कर दिया हम कहीं बच गए ने मरिया जाते बोलो शेराब तो भगवान की है। अब इधर देखो अब कहा नौकर जा रहा है राजा साहब के दरबार में रानी साहब ने बुलाया है उगलो जात बल्दी में गई टोक ठोको गले हसो राजा मोरे हमन आई सो राजा मोरे आई पाप की पायल लाई सो राजा मोरे पाओ की पायल लइया उठैला बात आई को पाव पाट ले को पाव पाट ले को पाव पाट ले तो राजा मोरे आई माथे कोई हिंगरू लाया तो राजा मोरे माथे कोई हिंगरू लाया उठैला ऐसी खपड़ी तो राजा मोरे माथे कोई हिंगरू लाया तो राजा मोरे माथे कोई हिंगरू लाया उठैला ऐसी खपड़ी भैया गाना खेल की बात नौकर खिंचा लगा धबर में पर अरे बाबा सुनी रही हरा तो ये घंटा घन्ना ताकि पूजा कर रहे लोग मंदिर के भीतर अरे भजी में हुआ सरतो नारायण लौड़ा गप्पल भैया जब बनाई जाए मुरा हो अरे पानी भीतर खेल भीतर सीध बंद खजुआ अरे पैर से तल आई गे सिरोही राग में बदल लगी अरे जाई के पहुंचो भैया है मान के पीछे यम प्रेम सी बतिया कही अरे जो रानी ने हमसे कही अब राजन से हम छोड़ पाता अब जाई के भैया पहुंच गए देखिए चंद्रपाल चपरासी पहुंच जाता है क्या बात कर रहा है राजा साहब बोलिए राजा साहब कचहरी बंद करो आप जल्दी से चलो क्यों बात क्या है? अरे रानी साहब का मीठो दर्द हो रहा है ओ बेचारे दर्द हो रहा है कि दवाई क्यों नहीं दी डॉक्टर साहब को क्यों नहीं बुलाया मेरे पास क्यों चला है? अरे दवा नहीं काम चली तुम चला पुरवैया चलती है क्या तुम साले इन्हें परेशान क्यों करते?
इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर तुम आओ। तुम्हारा लफड़ा ना मचा रहे बेर बेर, हमारा इनका कोई रिश्ता है? देखो हमारो रिश्ता हमारो इनको रिश्ता तो गाढ़ो हो जाता है और झूठी कहीं ना अपनी कदम करे खात। देखो इनके गांव की लौड़िया हमारे गांव भी आई, इनके गांव की लौड़िया हमारे गांव भी आई। तो हम एक दिन इनके गांव पहुंच गया बखरवा, तो हमने कहा भैया वो फलाने रहती यहाँ पर उनकी बकरी कहाँ है? तो इनने कही होंगे, तो हमने कही तुम फलाने की भैया कैसे लगत? तो कभी फलाने कैसे लगत? इनने हम पर पूछी, हमने कहा वो हमारे सारे दम लगत। अरे यार बस कोई रहते सारे ते हमने पूछी तुम के भाई उनके कैसे लगत? ते इनने कही हम उनके भैया भी लगत। ते वो सारे में कहे हमारे सारे नहीं है। भाई ना तो होता चाहे वाल्मीकि हो वो गाँव का है। कोई तुम्हारे जहाँ तुम्हारे तो घबराते उन्हें वो जोखर परेशान न करो। चलो जल्दी भैया। अरे बंदत कचहरी राजा बंगला की करवाई गई। यादू भैया कुलूप दारुबा बनरसी राजा को मरकती भैया जाए रहो। घटगतिया घर जाती गुजर भाई उनके महल हमारी रानी सुनैना बैठी। परदा चाल घुसई बई भीतर का सोबत डारी मेरी रतन पलई ही जय दुसारा अरबली को और ब्याही से करई दुई बार। प्यारी महाराज ऐसी क्या घटना घटी है? मुखमनी तरी चार नारानी चेहरा अधिक उदास। कहो प्रिय क्या बात है जो बुलवाया इतनी रात? महाराज कहूँ तो कहा नहीं जाता, कहूँ तो कहा नहीं जाता और फिर कहे मुझसे रहा नहीं। सुनो महाराज, बोलो। अरे सियानी सुता पिया हुई गई
बंगाल के बीच मैंने इन कारण मैं बोलबाइलो। ये क्या कोई बात कहने वाली? सुख का बच्चा सुख में थोड़ी रहता है। बच्चा पैदा होता है, फिर जवान होता है, बुढ़ापा आता है, अरे सियानी हो गई तो क्या है। अरे जोड़ैया तमई पैया परई मेरे बल मुनंगीना लल्ली मुख से परक मांग। यार दागू लगाई दो राजपूती महट चाहिए प्यारे तुम्हें शर्म नाया। नालायक कहेंगे, मालूम होना चाहिए। यह बात मुझे पहले से बताई होती तो इसके बारे में मैं सोचता समझता कुछ भी कर सकता था। अरे ऊंचे खाले परई पेरू लल्ली को बलमा पिया होई बदनामी बंगाल। बहुत अच्छी बात। मुझे पहले बात बताई होती मैं इसके बारे में सोचता और समझता। हर एक बात और मैं आज लड़की अगर बिगड़ती है तो पिता की शरारत से, माँ की शरारत से बिगड़ती है, या लड़का बिगड़ता है तो पिता की शरारत से बिगड़ता है। पहले के जन्म में जो भी लड़कियों का जन्म होता है और पिताश्री को बता दिया था घर में लड़के के जन्म यहाँ दिखाई जब तक नहीं जाती तब तक 18 साल में ब्याह नहीं हो जाती। या और पहले के जमाने में प्रेमियों यह होता था, जैसे राजा लोगों ने इमारतें बनाई जाती थी उनमें रूठा महल बनाया जाता था। रूठा महल जिसे गुस्से वाला महल बोलते हैं। जैसे कई तरीके को भवन में रोड नहीं जा करके किसी पंचकूला को संगी सालों ने ताना मारा, या तो पिता तुम्हारे कुल के हीने हैं या घर में धन दौलत नहीं है। जवान लड़की घर में देखना माता पिता को अधर्म है। अरे जही के कुल भाई प्रेमी कल्याण जनमई। ताके लचती है मूछ को बार, यारे कितना उम्र है तब नहीं अपना पाई एक दिन छुअती पिराने पैर। यारे राजा जान लही तिरे अपने माँ श्यामी सुधा भाई बंगाले माँ। ऊंचे खाने कम पैर पड़ गई, सरकिया पगिया ढीली पड़ गई। औलत जाए को पूछ होगा, यारे भैया घर हुआ सब छुट गई। कोई नहीं ले वो खड़ा तो मेरो नींद। ये भाई बोलाई नहीं नाई नहीं लगा। हम यहाँ ठनो सके भीतर भीतर लली के नहीं पीले हाथ फरमाई। महाराज कहाँ हैं? अरे हम नाई ठाकुरों में खोखा बंद करके अभी बैठे हुए हैं। साले खोखा बंद करके तुम ड्यूटी नहीं पक्की दोगे? खोखा बंद किया है या अपना कारोबार चला रहे हैं? तुम ज्ञानी महाराज पंडित महाराज को बुलाना चाहते हो? वो शालिग्राम की पूजा कर रहे हैं। महाराज मैंने कहा चल इस पर आशीर्वाद राजन।
शादी किस नाम से पड़ रही है? राजन शादी जो पड़ रही है पचकुला के नाम से पड़ रही है। देखिए महाराज, शादी से पहले मुझे कहीं से कहीं करनी है और शादी से पहले टीका बीरा पहनना होगा। ये और टीका बीरा से पहले मेरा थोड़ा दहेज लिख लीजिए। बोलिए राजन। आरतीनिता लाख पंडित जी लिख देऊ तेरा सौ कोटि का। भारत पंडित लिख दो मेरी रानी को नऊ लखार। देखिए 3,13,000 का टीका बीरा लिख दीजिए और 12/4 की बेरा मैं अपनी रानी सुनैना का 9 लखा हार दे दूंगा। जो मास्टर हाथी पंडित लिख दो दरवाजे पई। हौदा ज्ञानी दीवो मैं सबर सोने को दरबार। बागल खेरा लिख दे उदय जय माँ। लिखा बैठन का चंदन चौबार। अरे बैठक लिख दे खजुआ गढ़ी। अब लिख दे शहर ग्वालियर का। यारे 4 पीन सही और लिख दी जाऊ। बारह बानी लिखाऊ खिची मिटी दारी लली की मेरी सेवा करेंगी जान। करी है शादी जो बंगाले माँ। राजा से महाराजा हुई गई। दशगत डार देव मेरे नीचे ऊपर से मेरी मोहारत लगाई। अब पलट दीजिए पलट दिया राजा। प्रेमियों, पहले के जमाने में एक कलयुग चल रहा है। इधर कोई अगर लड़की वाला दहेज देता, लड़की वाले से मानटाल मंगवाता है। पहले नहीं होता था, दहेज लिख दिया जाता। दहेज जब दिया जाता था उसमें शर्तें लिखी होती थी, जिसे शर्तें मंजूर होती थी तो दहेज मिलता था, वरना कोई बात नहीं। या वो मेरी शर्तें लिखो। बोलिए राजन। अरे खेत लगून मई लिख दे काल समधि को। ज्ञानी खेत लगुन में लिखाऊ काल समधि को। ये मेरे श्रोतागणों, जो मेरा एक खुद का चैनल है, आप लोगों से विनम्र निवेदन है
कि प्रोग्राम तो आप देख लेते हो, लेकिन हमारे प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई लोग, और सब्सक्राइब करें भैया, और लाइक भी करें। अगर आप मेरे प्रोग्राम को शेयर करोगे तो आपकी फ़ोटो मेरे पास आएगी। आपको आप प्रोग्राम की ज़रूरत पड़े, मैं तुम्हारे लिए सदा सदा के लिए तत्पर रहूँ भैया। खुद का चैनल, ये मेरा खुद का चैनल है भैया, ध्यान से सुन लेना। ये ऋषि राम ग्राम तिथिया निवासी हमारे खुद मालिक साहब मेरे गुरु जी हैं। हमारे गुरु जी हैं, मैं इनका चेला राकेश कुमार बोल रहा हूँ। और हमारे गुरु जी का ये चैनल है ऋषि राम ग्राम तिथिया।